भी सर पर रखना है तो रखो, जमी भी सर पर रखना है तो रखो, चल दिए हो तो ठहर जाने का नहीं। तो प्यारे मित्रों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल यादव में। तो दोस्तों, अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी के लिए चल दिया है तो रुकना नहीं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे साइंस में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। जो एग्ज़ाम में अभी एग्ज़ाम हुए थे रेलवे के, उसमें फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की सबसे पहले। ठीक है, फिजिक्स में बात करते हैं प्यारे दोस्तों। जो पहला टॉपिक है आपका मापन, मात्रक और राशियाँ। मापन, मात्रक और राशियाँ। मापन, मात्रक, राशियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मापन में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में मापन की 3 प्रकार की पद्धतियाँ थीं। प्राचीन समय में मापन की 3 प्रकार की पद्धतियाँ थीं। कौन कौन सी थीं? तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 थी एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, और दूसरी पद्धति सीजीएस, सीजीएस पद्धति, और तीसरी थी एफपीएस, एफपीएस। तो प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में मापन की 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी। कौन कौन सी थी? एमकेएस, एमकेएस पद्धति, सीजीएस और एफपीएस। अगर प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं एमकेएस पद्धति की, एमकेएस पद्धति में जो यूनिट थी, राशियाँ थी, कौन कौन सी थी? देखिए प्यारे बच्चों, 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी और जो इकाई थी, राशियाँ थी, वो यहाँ पर 3 ही थी। कौन कौन सी थी? एक थी लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो प्यारे बच्चों, लंबाई में एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक था मीटर। लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था। और प्यारे बच्चों, समय का मात्रक था सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक था सेंटीमीटर। क्या था? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक था ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड हुआ करता था। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक था फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड था। समय का मात्रक क्या हुआ करता था? सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था? एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था? तो लंबाई का मात्रक मीटर था। द्रव्यमान का मात्रक क्या था? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। बात करते हैं प्यारे बच्चों सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हुआ करता था। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड था। तीनों पद्धतियों में प्यारे बच्चों एक राशि जो समय थी, इसका मात्रक उभयनिष्ठ था। कौन सा? सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड तीनों राशियों में उभयनिष्ठ था। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्या हुआ कि 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन हुआ और ये प्यारे बच्चों हुआ जिनेवा में। कहाँ पर हुआ? जिनेवा में। जिनेवा में। तो सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन हुआ और ये हुआ जिनेवा में। ये जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। और यहाँ पर क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये तीनों पद्धतियों को मिलाकर एक पद्धति बनाई गई। तीनों पद्धतियों को मिलाकर एक पद्धति बनाई गई। और कौन सी पद्धति बनी? एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम बना? एसआई सिस्टम बना। एसआई सिस्टम को बोलेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति। तो प्यारे बच्चों, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन हुआ जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और क्या हुआ यहाँ पर? एक तीनों मापन की पद्धतियों को मिलाकर एक मापन की पद्धति बनाई गई, एसआई, जो सारे देश में लागू हो गई। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे हम लोग जो राशियाँ पढ़ेंगे एसआई सिस्टम में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और एसआई सिस्टम में ही मात्रक पूछे जाते हैं। इसका इस समय जो यूज की जाती है राशि कौन सी इस समय? एसआई सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा बताइए अंतर्राष्ट्रीय मापतौल अधिवेशन कब हुआ? तो 1960 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो जिनेवा में हुआ। ठीक है, कौन सा सिस्टम बना? एसआई सिस्टम बना। प्यारे बच्चों, जो एसआई सिस्टम बना था ये आधारित था एमकेएस पद्धति पर। किस पर आधारित था? एमकेएस पद्धति पर आधारित था। एमकेएस ये, अगर पहले हम लोग बात करें कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, तो एसआई में भी लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में किलोग्राम, तो एसआई में भी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक इसमें भी सेकंड, तो एसआई में भी। जो एसआई सिस्टम था वो किस पर आधारित था? एमकेएस पद्धति पर। ठीक है, अब पहले हम लोग बात करते हैं मापन के बाद में आते हैं राशियों की बात करते हैं। राशियाँ, हेडिंग लाइए पहले बच्चों, राशियाँ। पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं राशियों की, तो प्राचीन समय में जो राशियों की चर्चा करते हैं तो राशियों को हम लोग दो पार्टों में बांटते हैं। देखिए दोस्तों कैसे आते हैं, राशियों की बात करते हैं। तो मापन में आपने पढ़ा प्यारे बच्चों क्या? मापन की प्राचीन समय में 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। और जो वर्तमान में चल रही है कौन सी? एसआई सिस्टम चल रही है। हेडिंग लाइए प्यारे बच्चों, राशियाँ।
राशियाँ। ये कौन सी राशियाँ प्यारे बच्चों? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये राशियाँ कौन सी हुई? भौतिक राशियाँ। अगर हम लोग बात करते हैं भौतिक राशि की डेफिनेशन की, तो वह राशि जिसका हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं जिसका, देखिए राशियों को हम लोग बांटते हैं दो पार्टों में। कौन कौन सी? देखिए दो आधार पर बांटी जाती हैं राशियों को। एक बांटा जाता है दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार राशियों को दो पार्टों में बांटा गया है, दिशा के अनुसार और निर्भरता के अनुसार। निर्भरता के अनुसार, निर्भरता के अनुसार। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं दिशा के अनुसार भौतिक राशियों को कितने पार्टों में बांटा गया है, तो दिशा के अनुसार भौतिक राशियों को दो पार्टों में बांटा गया है, अदिश और सदिश, अदिश और सदिश। निर्भरता के अनुसार प्यारे बच्चों राशियों को दो पार्टों में बांटा गया, मूल राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। तो प्यारे बच्चों भौतिक राशियों को हम लोग दो पार्टों में बांटते हैं, दिशा के अनुसार राशियां और निर्भरता के अनुसार राशियां। दिशा के अनुसार राशियों को दो पार्टों में बांटते हैं, सदिश और अदिश। अब आते हैं प्यारे बच्चों निर्भरता के अनुसार, निर्भरता के अनुसार भी राशियों को दो पार्टों में बांटा गया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अगर प्यारे बच्चों लोग बात करते हैं अदिश की, सबसे पहले आते हैं दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार राशियों को बांटा गया है दो पार्टों में, तो पहले पढ़ेंगे हम लोग दिशा के अनुसार राशियां। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लाइए, दिशा के अनुसार राशियां, दिशा के अनुसार राशियां, दिशा के अनुसार। तो प्यारे बच्चों दिशा के अनुसार हम लोग राशियों को बांटते हैं दो पार्टों में। दिशा के अनुसार सबसे नंबर 1 एक पर आएगा अदिश, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। देखिए प्यारे बच्चों इसका नाम ही आदिश। प्यारे बच्चों इसको देखिए नाम से पता चलता है, हिंदी में आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस उसके पढ़ते देखो। आ मतलब होता है बिना, आ मतलब होता है बिना, और दिश मतलब दिशा, आ मतलब बिना और दिश मतलब दिशा। तो वह भौतिक राशि जो बिना दिशा के हो। प्यारे बच्चों अदिश को हम लोग बोलेंगे वह भौतिक राशि जिसमें जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, दिशा ना हो, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें परिमाण तो हो दिशा ना हो। देखिए जैसे बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग आयतन की, आयतन, आयतन, आयतन में क्या होता है प्यारे बच्चों? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें परिमाण की आवश्यकता तो पड़ रही है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आयतन हो गया, समय हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, चाल हो गई, ये सारी राशियां कैसी प्यारे बच्चों? अदिश। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों सदिश राशि की। सदिश राशि हेडिंग लाइए, सदिश राशियां, सदिश राशियां। सदिश राशियां कौन सी राशियां होती है प्यारे बच्चों? देखिए नाम से ही पता चलेगा, सदिश, सा मतलब होता है सहित, दिश मतलब होता है दिशा। वह राशि जो दिशा सहित हो। देखिए प्यारे बच्चों सा दिश, हिंदी में आपको नाम से ही पता चल जाएगा, सा मतलब सहित और दिश मतलब दिशा, दिश मतलब दिशा। तो प्यारे बच्चों वह राशि जिसमें जिसमें परिमाण हो और दिशा भी हो, दिशा भी हो। तो सदिश वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश कहलाएगी। पहले जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल कौन से होंगे? तो एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें वेग, त्वरण, विस्थापन, आवेग, बल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके सदिश राशि के। तो सदिश और अदिश क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। सदिश राशि वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, अदिश राशि वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो। ये एग्जाम्पल हो गए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे निर्भरता के अनुसार राशियां। निर्भरता के अनुसार राशियों को भी दो पार्टों में बांटेंगे, और कौन कौन से पार्ट है अभी हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो हेडिंग ला लीजिए प्यारे बच्चों, निर्भरता के अनुसार राशियां। निर्भरता के अनुसार राशियों को दो पार्टों में बांटा गया है, मूल राशियां, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल राशियां वे राशियां, देखिए मूल मतलब जो मेन मूल है, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं। पहले बच्चों इसके नाम से पता चल रहा है, मूल राशियां वे राशियां जो किसी पर निर्भर ना हो।
इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी है 7, इनकी संख्या कितनी है 7, ठीक है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कौन कौन सी 7 राशियां हैं और मात्रक भी जानेंगे। अभी आपने पढ़ा था जो मापन टॉपिक पढ़ रहे थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वो 3 तो इसमें आ गई, ठीक है, 4 और है। अभी जब हम लोग मात्रक पढ़ेंगे तब बताएंगे 7 राशियां कौन कौन सी। अब आती है प्यारे बच्चों दूसरे जो राशि आती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां। और प्यारे बच्चों इसके नाम से पता चल रहा है व्युत्पन्न, ये शब्द जो आया है कहाँ से आया, उत्पन्न से। व्युत्पन्न बना कहाँ से, उत्पन्न से। तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हुई हैं, जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हुई हैं, सहायता से उत्पन्न हुई हैं, उत्पन्न हुई हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब व्युत्पन्न राशियां एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे उत्पन्न हुई। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों चाल, अब चाल जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड क्वांटिटी जो होती हैं प्यारे बच्चों, जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से बनी हो, ऐसा भी बोल सकते हो, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, मूल राशियों की सहायता से बनी हो, वो भी व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी। चाल और क्या होता है, दूरी बटे समय होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों एक तुम्हारी राशि हो गई दूरी और दूसरा समय, तो 2 राशियां हो गई और 2 राशियों से मिलकर कौन सी बनी, चाल, तो ये राशि कैसी होगी, ये होगी राशि व्युत्पन्न राशि। और बात करें प्यारे बच्चों आयतन की, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 राशियां आ रही हैं, 3 राशियां आ रही तो कैसी राशि होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। और बात करें प्यारे बच्चों वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, वेग हो गया, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर विस्थापन एक राशि, एक समय राशि, 2 राशियों से मिलकर बनी। उम्मीद बात समझ पा रहे होगे आप लोग। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं मात्रक टॉपिक में, मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा राशियाँ, राशियों को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक दिशा के आधार पर राशियाँ 2 प्रकार की और निर्भरता के अनुसार। दिशा के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा स्केलर, सदिश और अदिश, ठीक है, स्केलर और वेक्टर, स्केलर सदिश, स्केलर अदिश, वेक्टर सदिश। प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं मात्रक में, हेडिंग लाइए मात्रक, मात्रक, मात्रक को भी प्यारे बच्चों 2 पार्टों में बांटा गया है, एक होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं मूल मात्रक, वे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, वो मात्रक कैसे हो गया, मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, फ्रीडम होते हैं। आई बात समझे प्यारे बच्चों। अब बात करें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, ये भी शब्द कहाँ से, उत्पन्न से। तो वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं, जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं या मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें प्यारे बच्चों, तो मूल मात्रक जो है प्यारे बच्चों कितने हैं, 7, अभी हम लिखेंगे। और देखिए मूल मात्रक में आपके आ जाएगा, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ये सारे मात्रक क्या हो गए, मूल मात्रक। बात करते हैं प्यारे बच्चों व्युत्पन्न मात्रक, जैसे हमने बताया था आपको चल और दूरी बटे समय होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड, ये जो टाइप के होते हैं मात्रक, ये कैसे होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रकों की संख्या 7 है, प्यारे बच्चों नोट करिए, मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और मूल मात्रक कौन कौन से हैं, ये अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने याद कर लिए कि मूल मात्रक ये 7 हैं और 7 के मात्रक आपको अगर याद हो गए, तो आपको पूरी फिजिक्स में मात्रक निकालने के लिए सुविधा हो जाएगी और आप आसानी से किसी भी राशि का मात्रक निकाल दोगे। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग नोट कराते हैं आपको मात्रक, 7 मात्रक, इसके बाद में कल सिखाएंगे मात्रक निकालना, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों 7 मात्रक कौन कौन से हैं, आइए प्यारे बच्चों तो बात करते हैं हम लोग मात्रक की। मात्रक, ये प्यारे बच्चों जो मात्रक है ये एसआई पद्धति मात्रक, कौन सी पद्धति की है, एसआई पद्धति में। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने लिख रखा है राशि, फिर मात्रक, ये प्यारे बच्चों लिखा है राशि, राशि, मात्रक और संकेत। प्यारे बच्चों अगर आपने ये याद कर लिया तो हम आपको बिल्कुल आसानी से किसी भी राशि का मात्रक निकालना सिखा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपको लर्न करना है, क्या 7 याद करना, सिर्फ लंबाई, नंबर 1 लंबाई, राशि का नाम लंबाई, मात्रक इसका मीटर और संकेत इसका कैपिटल एम, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी राशि आती है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है प्यारे बच्चों किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम, और इसका जो संकेत है प्यारे बच्चों क्या है, केजी। तीसरी राशि आती है समय, राशि क्या है, समय, और समय का मात्रक प्यारे बच्चों लिखना सेकेंड, और इसका संकेत हो गया एस, कैपिटल एस, ठीक है प्यारे बच्चों, सॉरी एस, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं चौथी राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडिला, मात्रक कैंडिला, इसका संकेत जो है प्यारे बच्चों क्या है, सीडी। क्या है, सीडी। ठीक है, अब आते हैं अगले कुछ राशि में, पांचवी राशि। पांचवी राशि पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मात्रक मोल, और इसको डिनोट करते हैं जो इसका संकेत है MOL, मोल ही लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, मोल, MOL। ठीक, अब आते हैं अगली राशि में विद्युत धारा। छठवीं राशि है प्यारे बच्चों विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है प्यारे बच्चों एम्पियर, और इसका जो संकेत होता है ए। क्या होता है, ए। सातवीं राशि है ताप। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन, और संकेत के। क्या होता है, के। तो प्यारे बच्चों ये 7 राशियां हैं। अगर आपने ये याद कर ली सातों राशि, तो प्यारे बच्चों आप किसी भी राशि का सेकेंडों में तुरंत आप मात्रक निकाल के दिखाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्यारे बच्चों सपोर्ट करो। ठीक है, आपका परिवार है। जय हिंद।